चाहिए। स्त्रियों को अपने पति के ही संकल्प में संकल्प मान कर करके भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए। अब महाराज दोनों ने मांगा, एक ने कहा कि पुत्र हो जाए, एक ने कहा कि पुत्री हो जाए। भगवान नारायण ने दोनों की मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए एक से आधे शरीर का, आधे संकल्प से आधा शरीर और आधे संकल्प से आधा शरीर। राजा ने सोचा कि मैंने तो मांगा था संतान, लेकिन ये खंडित संतान है, दो संतान है, ये किसी काम के नहीं है, इनको ले जा करके जंगल में फेंक दिया। अब महाराज जब जंगल में फेंक दिया तो एक जरा नाम की राक्षसी जंगल में विचरण कर रही थी। उसने देखा एक ऐसा प्राणी पड़ा है जिसमें प्राण है, जीव है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। जरा नाम की राक्षसी ने उठा करके दोनों भाग को एक में जोड़ दिया और जोड़ करके जियो हम पुत्र जियो ऐसे ऐसे करके खिलाने लगी। भैया जरासंध में प्राण का संचार हो गया। जैसे जरासंध के अंदर में प्राण का संचार हुआ, जरासंध ने ऐसी आवाज लगाया, ऐसा चित्कार किया कि जो जरा नाम की राक्षसी थी तुरंत वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। जरासंध बड़ा बलशाली था, इसलिए इसके बाद में फिर कथा आती है कि भगवान ने श्री राजा परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, अब मुझे बताइए कि मैंने सुना है कि एक बार एक विप्र भगवान के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए। यद्यपि ब्राह्मणों को भिक्षा मांगना नहीं चाहिए, विप्र कहीं जाते नहीं है। विप्र भगवान में विश्वास करके अपनी कुटिया में रहते हैं, नारायण की आराधना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कहीं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन मैंने सुना कि भगवान एक बार द्वारकाधीश के पास में एक पंडित जी थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगने के लिए द्वारका क्यों गए, द्वारका जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भैया जो सुदामा नाम के पंडित जी थे ना, अच्छा सुदामा का अर्थ क्या होता है? सु का अर्थ होता है सुंदर, दाम का अर्थ होता है धन। जिसका सुंदर धन हो, जिसके घर में धन नंबर 1 का आए, वो हर व्यक्ति सुदामा है। और ध्यान देना, जहां पर नंबर 1 का धन आएगा तो उसकी पत्नी होगी सुशीला। सुदामा जी की पत्नी का क्या नाम था? सुशीला। जिसके घर में नंबर 1 का धन आएगा उसकी पत्नी की मति सुंदर, वो शीलवान होगी, रूपवान होगी, गुणवान होगी। लेकिन अगर कहीं नंबर 2 का धन आना जिस घर में शुरू हो गया तो भैया रोज पिकनिक मनाने के लिए जाना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये सुदामा श्री द्वारकाधीश भगवान के सखा थे, बचपन के मित्र थे। एक साथ में सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में गुरु संदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन किए थे। लेकिन महाराज भाग सबके अपने अपने होते हैं। श्री कृष्ण द्वारकाधीश हो गए, राजा बन गए। और इधर सुदामा जी महाराज जैसे पहले से गरीब थे वैसे गरीब के गरीब रह गए। बहुत समय बीत गया। जब सुशीला को ब्याह करके लेकर के आए, सुदामा को बच्चे हो गए, तो बच्चे हो जाने के बाद में, विवाह हो जाने के बाद में खर्चे भी बढ़ जाते हैं। सुदामा जी महाराज जितेंद्रिय थे, भगवान का भजन करते, नारायण की आराधना करते, हमेशा मस्त रहते थे। एक दिन सुशीला ने सुदामा से कहा कि विप्रदेव नाथ, मैं जब से विवाह करके आई हूं ना, तब से मेरे पास में केवल एक साड़ी जो मैं पहन करके आई थी, उस साड़ी के अलावा मुझे दूसरी साड़ी आज तक नसीब नहीं हुआ। और महाराज क्या बताऊं, मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ उपाय करिए, कुछ यजन करिए, तो आप कहते हैं कि वही है सही जो राम रच राखा। आप मुझे श्लोक सुनाते हो, अनन्याय चिंतयन्तो मां ये जनाः पयुरुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। महाराज कहते हो कि भगवान कहते हैं कि जो सारे संसार के विषयों को छोड़ करके मुझे भजता है तो उसका योग करने पर योग से उसकी जीविका को मैं चलाता हूँ। अब महाराज जिस घर में खाने के लिए अन्न ना हो, पहनने के लिए वस्त्र ना हो, भला ऐसे भी कहीं होता है। सुदामा जी महाराज ने कहा कि देख देवी, मैं तो भगवान का भजन करने वाला हूँ, संतोषी हूँ, मेरे अंदर में संतोष है। भगवान देंगे तो खा लेंगे, नहीं भगवान देंगे तो नहीं खाएंगे।
क्योंकि भोजन देना ना देना ये भगवान की व्यवस्था है। इसलिए देवी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा कि एक काम कर लीजिए नाथ, आपको पता है आप पुरुष हैं, आप एक वस्त्र में भी रह सकते हैं, लेकिन मैं हूं स्त्री, मैं एक वस्त्र में नहीं रह सकती हूँ। और नाथ एक बात बताऊं, वस्त्र में तो रह लूं, लेकिन जब एक वस्त्र हो वो भी फटे हो, भला उस वस्त्र में मैं अपने को कैसे बचाऊंगी, अपने शरीर की रक्षा में कैसे करूंगी। महाराज अब आप देख रहे हो, जब से विवाह करके लाई एक साड़ी को पहने पहने मेरा जीवन बीतता जा रहा है। मेरी साड़ी फट गई है, मेरी साड़ी में छिद्र हो गए हैं। महाराज आज तक मुझे दूसरी साड़ी नसीब नहीं हुआ। इसलिए पंडित जी आप अपने लिए नहीं मेरे लिए चले जाइए, अपने बच्चों के लिए चले जाइए। मैंने सुना है कि आपका मित्र, आपका सखा द्वारकाधीश है, राजाधिराज है। आप जब राजाधिराज के पास में जाएंगे तो आपके मित्र आपकी बात को समझेंगे, थोड़ा सा आपको सहायता कर देंगे। सुदामा जी महाराज जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, फिर भी सुदामा जी महाराज का कितना सुंदर भाव है। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि देख सुशीला, मैं हूँ गरीब, मेरे पास में पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। मैं एक धोती को पहन करके रखा हूँ, वो भी धोती फट चुकी है, पुरानी हो गई है, मैली कुचैली हो गई है। और देवी एक बात बताऊं, वो जो श्री कृष्ण है द्वारकाधीश है, यद्यपि मेरा सखा है, जब मैं जाऊंगा और कहीं मैंने जाकर के वहां पर किसी से कहा कि मैं द्वारकाधीश का सखा हूँ, द्वारकाधीश का मित्र हूँ, तो मेरे सखा क्या मेरे मित्र की बदनामी होगी, बुराई होगी। क्योंकि कहा वो राजा महाराजा और कहा मैं भिखारी, मेरी उनकी तुलना नहीं हो सकती है, इसलिए मेरे प्रभु का अपमान होगा। सुदामा जी महाराज कहने लगे देवी तो लाख कोशिश कर ले, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ। और सुदामा जी महाराज बोल पड़े कि मढ़ई में दिन पगली। अरे सुशीला, ज्यादा धन के चक्कर में नहीं अपने को पड़ना है। अरे मढ़ई में दिन पगली, बोल हरि के दुवरिया न जइबे पगली, बोल हरि के दुवरिया न जइबे पगली। हाँ मढ़ई में दिन बीतइबे पगली, भूल हरि के दुवरिया न जइबे पगली, भूल हरि के दुवरिया न जइबे पगली। कहाँ राजा राजा कहाँ भिखारी, कहाँ राजा महाराजा कहाँ भिखारी, कहाँ राजा महाराजा कहाँ भिखारी, कहाँ राजा महाराजा कहाँ भिखारी। बचपन में रहली है हमारी उनकर यारी, बचपन में रहली है हमारे उनकर यारी। अरे सुशीला तेरे को पता है, जब मैं अपने सखा के पास में जाऊंगा, मेरा सखा वो द्वारकाधीश हो कन्हैया मेरी इस हालात को देखेगा और मुझसे पूछेगा क्यों सखा, क्या इतनी विपत्त काल में मेरी याद नहीं आई। मित्र क्या आप मेरे पास में नहीं आ सकते थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। पूछी है हरि तो का बतइबे पगली, हाँ हाँ पूछी है हरि का बतइबे पगली, भूल हरि के दुवरिया न जइबे पगली, भूल हरि के दुवरिया न जइबे पगली। मढ़ई में दिन बीतइबे पगली, हाँ हाँ मढ़ई में दिन बीतइबे पगली, भूल हरि के दुवरिया न जइबे पगली, भूल हरि के दुवरिया न जइबे पगली। सुदामा जी महाराज ने कहा कि सुशीला मैं तो जाने वाला
नहीं हूँ। सुशीला ने हाथ जोड़ लिया, निवेदन किया कि पंडित जी आप अपने लिए नहीं, इन छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ये किसी हर रोज दिन भूखे रहते हैं, मुझको इनको कहना पड़ता है कि बेटा जिस दिन मेरे यहाँ खाने के लिए नहीं रहता, इनसे कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी है और एकादशी में बेटा अन्न नहीं खाते हैं। पंडित जी आपको पता है अगर बच्चों को खाने के लिए ना मिले तो दुनिया में इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, इसलिए नाथ आप चले जाइए। सुदामा जी महाराज ने कहा कि देवी मैं चला तो जाऊं, लेकिन तेरे को पता है कहा गया है कि गुरु ब्राह्मण बेटी खाली हाथ ना बेटी। गुरु के यहाँ जाना चाहिए, भगवान के यहाँ जाए, बिटिया के यहाँ जाए, तो सुशीला खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या दुर्भाग्य है कि आज तो मेरे यहाँ ले जाने के लिए भी कुछ नहीं है। भला मैं उस द्वारकाधीश से अपने मित्र अपने सखा से मिलने के लिए जाऊं तो मैं अपनी सखा के लिए क्या लेकर के जाऊंगा? मैं अपनी सखा से कैसे मिलने के लिए जाऊंगा? इस तरह से जब सुदामा जी महाराज ने कहा तो सुशीला ने कहा कि नाथ एक काम करिए, अब अगर आप भगवान के यहाँ जाएंगे ना तो मैं आपके लिए जाती हूँ और अपने पड़ोसन से कुछ ले जाने के लिए मांग करके लेकर के आती हूँ। सुदामा जी ने कहा कि देवी अगर तू ले आएगी तो मैं चला जाऊंगा। सुशीला आज अपने पड़ोसन के यहाँ गई है, पड़ोसन से कहा कि बहन आज मेरे पंडित जी जा रहे हैं द्वारकाधीश से मिलने के लिए, अपने मित्र अपने सखा से मिलने के लिए जा रहे हैं। मेरे पंडित जी को द्वारकाधीश के लिए कुछ ले जाना, इसलिए बहन कुछ मुझे दे दो ताकि मेरे पंडित जी ले जाकर के द्वारकाधीश को भेंट कर सके। और महाराज जो पड़ोसन थी ना, वो पड़ोसन भी सुशीला को उधार देते देते थक गई थी। सुशीला हर रोज जाए मांगने के लिए और हर रोज यही एक बात कहे, बहन आज मेरे यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, बहन आज मेरे बच्चों के खाने के लिए कुछ दे दो, कल पंडित जी लेकर के आएंगे तो मैं वापस कर जाऊंगी। लेकिन पड़ोसन ने कहा कि देख सुशीला तू हर रोज आती है और हर रोज एक ही बात कहती है कि दे जाऊंगी, लेकिन आज तक तूने कभी जो लेकर के गई वापस नहीं किया। सुशीला के पड़ोसन ने कहा कि अब सुशीला को मैं ऐसी वस्तु दे दूंगी, ऐसा सामान दूंगी जो किसी काम का ना हो, जो मेरे किसी काम का ना हो, मुझे वापस मिले या ना मिले। ऐसा सोच करके सुशीला की जो पड़ोसन थी, पड़ोसन गई और टूटे हुए चावल के कण को ला करके सुशीला को देने लगी। उसी समय जिस समय सुशीला को देने लगे तो सुशीला ने कहा कि बहन ले कैसे जाऊंगी? पड़ोसन ने कहा देख सुशीला अगर तेरे को ले जाने की व्यवस्था है तो ले जा, नहीं तो मैं अपना इस चावल के कण को ले जाकर के रख लो। सुशीला ने अपने धोती की तरफ देखा तो महाराज धोती में अनगिनत छेद थे, लेकिन आज सुशीला चावल को लेने के लिए अपने आंचल को फाड़ लिया और आंचल को फाड़ करके कई बार उसको तह लगा लिया ताकि चावल गिरे ना। चावल को पड़ोसन से लेकर के सुशीला ने आज चावल की पोटली बना लिया, ले जाकर के सुदामा जी महाराज को दे दिया। सुदामा जी महाराज आज सुशीला से कहा देख सुशीला मैं जब तक द्वारकाधीश से ना जाऊं तब तक अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों की तू रक्षा करना। मैं द्वारकाधीश उस कन्हैया से श्याम सुंदर से मिलकर के मैं शीघ्र आऊंगा। ऐसा सोच करके बोल करके सुदामा जी महाराज अपनी नगर से बाहर निकल गए। जैसे नगर से बाहर गए तो आज सुदामा जी महाराज को याद आया। सुदामा जी ने कहा कि सुशीला ने मुझे प्रेरित करके तो भेज दिया है, लेकिन मैं उस द्वारकाधीश के पास में कभी नहीं जाऊंगा, मैं उस कन्हैया के पास में कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो भी मेरा सखा है ना, उसका भी कुछ कर्तव्य बनता है। जेना मित्र दो होई दुखाई, जेना मित्र होई दुखाई, जेना मित्र दुख होई दुखाई, जेना मित्र दुख होई दुखाई।
सुदामा जी महाराज सोचने लगे कि मेरे पास में केवल धन नहीं है, मेरे पास में विद्या है, मैं जितेंद्रिय हूँ, मैं भगवान का भजन करने वाला हूँ। ऐसा कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ ब्राह्मण होने के बाद में मैं द्वारकाधीश के पास में भिखारी बन करके जाऊं, मांगने के लिए जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। सुदामा जी महाराज सोचने लगे, ये सुशीला ने मुझे भेज तो दिया है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। मैं इसी जंगल में 2-4 दिन रहूंगा, इसी जंगल में मैं भगवान का भजन करूंगा और इस चावल की पोटली कहीं पर मैं फेंक दूंगा और फेंक करके चला जाऊंगा। मेरी पत्नी जब सुशीला कहेगी कि क्यों पंडित जी आप भगवान से मिले आए, द्वारकाधीश से मिले आए, तो मैं सुशीला से झूठ बोल दूंगा। सुदामा जी महाराज रास्ते में जा रहे थे, चरण में पादुका नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, सुदामा जी भोजन करने के लिए मिलता नहीं है, इसलिए शरीर कमजोर है। एक जगह सुदामा जी महाराज को थका लग गया, सुदामा जी महाराज को थका लग गया। अब तो महाराज सुदामा जी महाराज को जब थका लगा, एक बट वृक्ष के नीचे ओट लेकर के सुदामा जी महाराज सो गए। जैसे सुदामा जी महाराज सो गए, उधर द्वारकाधीश भगवान ने कहा अपनी योग माया से कि मेरी योग माया, आज मेरा मित्र मेरा सखा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, निकला है घर से, लेकिन ये मेरा सखा इतना धर्म का पक्का है, इतना इसको अपने भक्ति पर विश्वास है, ये मेरे पास में नहीं आना चाहता है। एक काम करो, इसको लेकर के आओ और मेरी द्वारका में छोड़ दो। भगवान की योग माया आई है। सुदामा जी महाराज को थकान लगी थी, सुदामा जी महाराज सो गए थे, भगवान की योग माया आई और सुदामा जी महाराज को उठा करके लेकर के गई और द्वारका में छोड़ दिया। सुदामा जी महाराज जब सो करके उठे तो सुदामा जी महाराज सोचने लगे, मैं सोया तो था जंगल में, मैं बट वृक्ष के नीचे सोया था, ये बड़ी बड़ी हवेलियां कैसे यहाँ आ गई, बड़े बड़े महल, ये हाथी घोड़े यहाँ कैसे टहल रहे हैं। सुदामा जी महाराज ने कहा कि हो सकता है कि मैं कई दिनों से भोजन नहीं किया हूँ, इसलिए मेरी आंख से थोड़ा दिखना कम हो गया हो। सुदामा जी महाराज अपनी आंख को मीचते हैं, सुदामा जी महाराज आंख को मीच करके देखते, फिर भी वो बड़ी बड़ी हवेली दिखे। सुदामा जी महाराज नगर में घूम रहे हैं, लोगों से पूछ दिया, भैया ये कौन सी जगह है, ये जो बड़ी बड़ी हवेलियां दिख रही हैं किसकी हवेली है? सब ने कहा, अरे भैया पंडित जी ये हवेली और किसी की नहीं है, ये हवेली तो मेरे सरकार की है, द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान की है। अच्छा भैया तो वो कृष्ण कौन है यहाँ का? सेवक ने कहा कि महाराज वो तो यहाँ का राजा है, हम सबके सरकार हैं, हम सबके स्वामी हैं। अच्छा भैया एक काम कर दो कि जा करके उस अपने राजा से, अपने सरकार से, अपने स्वामी से कह दो कि आपका मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए आया है। भक्त ने कहा, वाह पंडित जी, जब किसी व्यक्ति के पास में धन नहीं होता है तो उसके कोई संगी साथी नहीं होते, मित्र नहीं होते हैं, लेकिन कहीं किसी के पास में थोड़ा सा धन आ जाए तो उसके हजारों नात रिश्तेदार संबंध जोड़ने वाले होते हैं। अरे पंडित जी, अरे भिखारी कहीं चल आगे बढ़ यहाँ से, तेरे जैसे बहुत भिखारी ऐसे आते हैं, बताते हैं वो मेरे मित्र है, मेरे सखा है, मुझे जानते हैं, मुझे उनसे मिलवा दो। सुदामा जी महाराज थोड़ा सा आगे बढ़ गए, उनको लगा कि सेवक उससे क्रोध में आ गया, नहीं बताएगा। थोड़ी दूर श्री सुदामा जी महाराज आगे और बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में सुदामा जी महाराज ने एक भक्त से फिर निवेदन किया कि भैया मैं आया हूँ अपने मित्र से, अपने सखा से मिलने के लिए, भैया जाकर के उस मेरे कन्हैया से बता दीजिए कि आपका मित्र, आपका सखा आया हुआ है। भैया वो भी क्रोध में आ गया, ये कहा ये पंडित जी ये भिखारी और कहा मेरे सरकार, इनकी तुलना नहीं किया जा सकता है। वो भी आगे बढ़ गया, सुदामा जी महाराज से बात नहीं किया। अब तो महाराज सुदामा जी महाराज पूरी नगर में दौड़ रहे हैं और हर व्यक्ति से कह रहे हैं कि कोई घनश्याम से कह दो, अरे कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है।
तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कहे तो तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कहे तो तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है। जय हो। सभी लोग द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना करिए।